नमस्कार दोस्तों, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के बुखार होता है और उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ठंडी चीजों का सेवन करता है तो वह ठंडी चीजें प्रभावी हो जाती हैं और वो व्यक्ति इतना बीमार हो सकता है कि उस व्यक्ति को यह महसूस हो जाए कि वह चीजें उन्हें नुकसान कर गई हैं। और उन्हीं चीजों को स्वस्थ रहते हुए अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो वह चीजें उनको नुकसान नहीं करती हैं, और अगर करती भी हैं तो उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि उस नुकसान का हमें अनुभव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राशि फल का भी महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब हमें यह पता नहीं है कि हमारे जीवन काल में वर्तमान में जो दशाएं अंतरदशाएं जो महादशा चल रही है वह महादशा हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है। अब आपको अगर ये नहीं पता है कि आपकी जो वर्तमान में महादशा चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है, वो नुकसान देने वाली है या लाभ देने वाली है, तो राशिफल के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आज का दिन या आने वाला जो सप्ताह है या आने वाला जो महीना है हमारा किस प्रकार का व्यतीत होने वाला। तो आपकी राशि के अनुसार जो राशिफल बनाया गया है वह गोचर में यानी कि घूमते हुए ग्रहों के आधार पर बनाया गया है। तो अगर किसी की खराब दशा चल रही है और उस समय अगर गोचर में भी ग्रहों की स्थितियां बुरी हों तो बहुत ज्यादा नुकसान होता देखा गया है, और अगर बहुत अच्छी दशाएं चल रही हों और गोचर में घूमते हुए ग्रह लाभकारी परिणाम देने वाले हो रहे हों तो ज्यादा लाभ होता भी देखा गया है। तो राशिफल से हम एक संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि जिस दिन या जिस हफ्ते या फिर जिस महीने में यह बताया जाए कि स्थितियां अनुकूल नहीं है, संभल कर सतर्क होकर चलना है, तो इसका मतलब कि निश्चित तौर पर आपको प्रत्येक क्षेत्र में वो नियम अप्लाई करने हैं। अगर ये आपको नहीं पता कि आपकी दशा वर्तमान में जो चल रही है कुंडली में वो अच्छी है या बुरी, तो आपके राशिफल का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप राशिफल से एक संकेत प्राप्त कर सकते हैं, आपको एक इंडिकेशन, एक गाइडलाइन मिल सकती है कि अमुक दिन या अमुक सप्ताह या अमुक महीना जो है उसको आप किस एंगल से देखें। अगर अच्छा बताया जा रहा है तो नो डाउट कि आप प्रयास करें, हर क्षेत्र में सफलता मिलने के चांस अधिक हैं। लेकिन अगर खराब बताया जा रहा है तो सतर्क और सचेत रहने की नितांत आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि कोई खराब या पापक या बुरा फल देने वाले किसी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही होगी तो गोचर में ग्रहों की खराब स्थितियों के कारण जीवन में बहुत सी अशुभ परिणाम देने वाली घटनाएं घटेंगी। तो राशिफल में हम ये जान लेंगे कि अमुक दिन, अमुक महीना या अमुक सप्ताह में हमें सतर्क रहना है, तो हम अपने कार्य क्षेत्र को समेट सकते हैं, बड़े और गंभीर निर्णयों को हम टाल सकते हैं, और इसी तरह से हम राशिफल को देखकर, राशिफल को सुनकर हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के साथ तारतम्य बिठा सकते हैं। तो मैंने इतनी बात इसलिए बताया कि राशिफल आप क्यों देखें, इसका सबसे बड़ा एक कारण यह है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज 16 फरवरी 2025 के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि और दिन रविवार। चंद्रमा हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आज के दिन जान लेते हैं कि कौन सा शुभ समय और कौन सा अशुभ समय है, कौन सा काल शुभ है और कौन सा काल अशुभ है, कि ताकि यदि आज के दिन आपको कोई अच्छा शुभ कार्य प्रारंभ करना हो, कोई शुभ निर्णय लेना हो, तो आप शुभ समय में लें, तो उस कार्य से मिलने वाले परिणाम में शुभता की वृद्धि हो जाती है। तो आज का जो शुभ काल है वो आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त का प्रारंभ 12:18 दोपहर से लेकर 1:03 दोपहर तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त जो होगा वो ब्रह्म मुहूर्त, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्रातः 5:25 से लेकर 6:13 प्रातः तक यह मुहूर्त रहेगा। अमृत काल 9:47 रात्रि से 11:34 रात्रि तक रहेगा।
तो यह 3 विशेष मुहूर्त जो शुभ परिणाम देने में सक्षम है, इस समय आप कोई कार्य का प्रारंभ करें तो उसमें सफलता मिलने के प्रतिशत बढ़ जाते हैं। अशुभ समय भी नोट कर लीजिए कि गलती से भी इस समय कहीं आप किसी शुभ कार्य का प्रारंभ न कर दें। राहु काल का प्रारंभ होगा 4:55 दोपहर से लेकर 6:20 सायंकाल तक, और दूसरा यमगंड का जो अशुभ काल है वो रहेगा 12:40 दोपहर से लेकर 2:05 दोपहर तक। तो इस अवधि में आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए शुभ कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक क्या रहस्य छिपा कर रखे हुए हैं ग्रह गोचर। 1 नंबर मेष राशि, स्वामी ग्रह मंगल देव। देखिए, आज आपको दिखावे से दूर रहना है। मुकदमे में सफलता की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला दिन है आज। धन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य संपन्न होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि, स्वामी देव शुक्र ग्रह। प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्ति का योग है। वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और आय के नए स्रोत निर्मित होने का दिन है। तो कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए कोई नया सेटअप, कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन बड़ा फेवरेबल है। 3 नंबर मिथुन राशि, स्वामी ग्रह बुध देव। वायु तत्वीय बुध देव की बड़ी सुंदर राशि है। किसी मामले को बहुत ज्यादा स्थूल नहीं देना है, किसी बात को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना है। सरकारी कार्य, शासन और सत्ता से लाभ का योग बन रहा है। किसी संपत्ति में निवेश करना आज बड़ा लाभकारी साबित होगा। 4 नंबर कर्क राशि, स्वामी ग्रह चंद्रदेव। आपकी प्रतिभा का आज सम्मान होगा। आपकी प्रशंसा और तारीफ होगी। खुश मिजाज रहेंगे आज, जिससे आपके सारे काम आसानी से बनेंगे। 5 नंबर सिंह राशि, स्वामी ग्रह सूर्यदेव। उच्च पदस्थ लोगों से लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। साझेदारों से थोड़ा आज आपको सचेत रहना है। धन के मामले में आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना नुकसानदायी हो सकता है। 6 नंबर कन्या राशि, स्वामी ग्रह बुध देव। काम धंधे में आज लाभ होने का संकेत है। बीते दिनों का मानसिक तनाव आपका खत्म करेगा आज का दिन। भविष्य के लिए नई योजनाओं की पृष्ठभूमि आज आप जरूर तैयार करेंगे। 7 नंबर तुला राशि, स्वामी ग्रह आनंद और भोग के ग्रह शुक्र। आज आपकी प्रतिष्ठा और वर्चस्व में वृद्धि होने का योग है। अपनों का सहयोग और सानिध्य सकारात्मक ऊर्जा का आप में संचार करेगा। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, स्वामी ग्रह ऊर्जा और साहस से भरपूर ग्रह मंगल। आपका भाग्य, कारोबार और नौकरी दोनों में लाभकारी परिणाम देगा। अचानक से कोई घटना लाभकारी सिद्ध होगी। ऊंचे पद के लोगों से आज लाभ मिलने का जबरदस्त योग है। 9 नंबर धनु राशि, स्वामी ग्रह शुभता के ग्रह बृहस्पति देव। धन पद प्रतिष्ठा में बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को आज आपको मिलेंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलने से रुका हुआ कार्य और फंसा हुआ पैसा मिलने का योग है। 10 नंबर की राशि शनि देव की पृथ्वी तत्व की राशि। निवेश के लिहाज से आज बड़ा लाभकारी दिन है मकर राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन उधार दिया गया पैसा आज फंस सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाणी का कौशल आपकी प्रतिभा को निखार कर कुछ खास लाभकारी मौके दे सकता है। 11 नंबर की राशि कुंभ, स्वामी ग्रह शनिदेव, मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की। आत्मविश्वास से आज आप लबरेज रहेंगे। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होने का योग है। सामाजिक प्रशंसा होगी और लोग आपके न्यायपूर्ण निर्णय से प्रभावित होंगे। 12 नंबर की राशि मीन राशि, उभयचर राशि, पवित्र दयालु राशि, स्वामी ग्रह बृहस्पति देव। कार्य क्षेत्र में आज रुतबा बढ़ेगा आपका। वाहवाही या आत्म प्रशंसा के चक्कर में चाटुकार आज आपसे लाभ उठा सकते हैं। धन की स्थिति आज मध्यम और औसत दर्जे की रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना मेष से लेकर मीन राशि तक के बारे में।
अब सवाल यह है कि आप अगर अभी भी संतुष्ट नहीं है तो उसके पीछे एक छोटा सा कारण हो सकता है कि हो सकता है कि आपकी महादशा, अंतरदशा बहुत अच्छी या बहुत खराब चल रही है। खराब दशाओं में मैंने देखा है कि लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से, अपने धर्म से, क्योंकि ग्रहों को भी जब कोई दुष्परिणाम देना होता है तो वो कोई कारण निर्मित करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपका मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, आपका मन अपने माता और पिता की सेवा में नहीं लग रहा है, क्या आप नहीं जानते कि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, ये सारी चीजें जरूरी हैं, धार्मिक हैं, विश्वसनीय हैं ये चीजें? अगर आपका मन इन सब में नहीं लग रहा तो जान लीजिए कि कोई खराब, पापक, बुरा या क्रूर ग्रह की दशा आपकी चल रही है। वो चाहते हैं कि आप धर्म विमुख हो जाएं और फिर वह कोई कारण निर्मित करके आपको परेशान कर ले। तो इन सब चीजों से जुड़ जाइए, बुजुर्गों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क करिए। अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजिए, हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करेंगे और आपको सरल, सटीक और निःशुल्क उपाय बताएंगे जिससे आपको निश्चित लाभ होगा। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कार्यक्रम पसंद आया है तो प्लीज हमारे कार्यक्रम को लाइक कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और सबसे पहले हमारे चैनल के कार्यक्रम को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक निवेदन अंत में और, जरूरतमंद लोगों तक हमारे कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। ऐसे लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, परेशान हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की फीस नहीं अदा कर सकते, ऐसे लोगों का रुद्राष्ट्र विज्ञान निःशुल्क कुंडली विश्लेषण करता है। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।